हाँ जी, तो प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है अनुराग। मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोटेक्स इंडिया में। तो दोस्त, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो क्लास 8th को क्लियर करके अब आ चुके हैं क्लास 9th में। सो उसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन भाई मेरी ओर से। और तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9th की इंग्लिश बिहाइव। जैसे ही आप क्लास 9th में आते हैं और जब आप बिहाइव की बुक लेते हैं तो इसमें जो पहला चैप्टर है आपको द फन दे हैड देखने को मिल जाएगा। तो इस चैप्टर को आज हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन वीडियो है चैप्टर का फुल डिटेल, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, जिसको कि आइजैक एसिमोव ने लिखा गया है। और अगर इंट्रोडक्शन की थोड़ा बात करें तो ये एक काल्पनिक कहानी है जो कि फ्यूचर और टेक्नोलॉजी पे जो कि बेस्ड है। दोस्तों, इस कहानी में बताया गया है कि कैसे यहाँ पे स्कूल्स जो हैं वो नहीं होते हैं। बच्चे घर ही में बैठ के अपने जो इनके रोबोट्स होते हैं, रोबोट टीचर्स है ना, उसकी हेल्प से ये घर में पढ़ते हैं बच्चे, है ना। और यहाँ पे जो टीचर्स जैसे आज होते हैं ना, टीचर्स आज के जैसे टीचर्स नहीं होते हैं, मतलब जो ह्यूमंस टीचर्स हैं वो नहीं होते हैं। और इस कहानी में बताया गया है कि कैसे यहाँ पे जो क्लासरूम्स हैं, स्कूल्स हैं, वो भी यहाँ पे पूरा मतलब डिजिटल हो चुका है। मतलब जो बच्चों का जो क्लासरूम है वो सब यहाँ पे उनका घर ही हो चुका है ना, एक तरीके से। और इस कहानी में दोस्तों जो जो पास्ट की मतलब जो अभी जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है और जो फ्यूचर का जो एजुकेशन सिस्टम है, इन दोनों को कंपेयर किया गया है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या मिलता है देखने को। फिलहाल ये था इंट्रोडक्शन, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त, कहानी की शुरुआत होती है मार्गी नाम की लड़की से। दोस्तों, मार्गी जो है ये डायरी लिखती है और ये 17 मई 2157 की रात को डायरी लिखती है, जिसमें कि बताती है कि वो आज टॉमी को एक किताब मिली। अच्छा, अब ये टॉमी कौन होता है दोस्त? ये जो टॉमी होता है मार्गी का फ्रेंड होता है ना। तो बताती है कि आज टॉमी को एक किताब मिली। वो किताब बहुत पुरानी थी। और अब उसके बाद मार्गी बताती है कि मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने एक बार कहा था कि जब वे छोटे थे तो उनके दादाजी ने बताया था कि एक समय ऐसा था कि जब जो सारी कहानियां होती हैं वे वो कागज पर छपा करती थी, है ना। मतलब ये हमारे टाइम पीरियड की बात हो रही है। जैसे हम अपने टाइम पीरियड में जो बुक्स होती हैं वो कैसे यहाँ पे बुक्स होती हैं, इनमें कैसे जो स्टोरीज होती हैं वो प्रिंटेड होती है ना, तो वही बात हो रही है। और बताते हैं कि मतलब हमारे टाइम के बारे में बताते हैं कि वो जो लोग हैं वो पन्ने पलटा करते थे, है ना। वे पन्ने पलटा करते थे और जो पन्ने होते थे, जो पेजेस होते थे, उसमें लिखा है क्रिंकली, मतलब कुरकुरे टाइप के होते थे, है ना। और जो शब्द होते थे उन्हें पढ़ना बहुत अजीब लगता था। अ, जो लेटर्स हैं वो एक ही जगह पे टिके रहते थे, ना कि स्क्रीन पर चलते रहते थे जैसा कि अब होता है। और जब वे पिछले पन्ने पलटते थे तो उस पर वही शब्द होते थे जो जो पहले पढ़े थे। मतलब भाई यहाँ पे सिंपल आप कह सकते हैं कि जो बताया गया है, जो मार्गी के दादाजी जब छोटे थे, है ना, तो उनके भी दादाजी ने बताया था कि जो किताबें होती हैं, जो किताबें पहले टाइम की जो होती थी उन पे जो कहानियां होती थी वो पहले कागज पे कैसे यहाँ पे छपी जाती थी, है ना। और जो कागज थे वो कैसे मतलब यहाँ पे लिखा भी गया है क्रिंकली, मतलब कुरकुरे टाइप के, है ना। जो कागज होते थे मतलब करारे टाइप, है ना, कुछ पेपर करारे टाइप होते हैं जब आप किताब लाते हैं। तो वैसे ही जो कागज थे वो ऐसे होते थे। और इन जो इनके जमाने की जो अ, जो कह सकते हैं जो किताबें होती थी, है ना, एक इनमें जो लेटर्स लिखे होते थे इनको पढ़ना काफी अजीब होता था, क्योंकि इनके टाइम पे जो किताबें होती हैं, है ना, इनमें जो लेटर्स लिखे होते हैं ये एक ही जगह मतलब रहते हैं, इधर उधर मूव नहीं करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे, मतलब जैसे कि हमारे टाइम पे स्क्रीन पे ये जो लेटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब इधर उधर मतलब मूव हो जाते हैं। मतलब मार्गी यहाँ पे ये बताना चाहती है ना। तो आगे देखते हैं। तो दोस्त चलिए अब यहाँ पे बताया गया है, आगे बताया गया है टॉमी क्या कहता है।
टॉमी कहता है ये तो बड़ी वेस्टेज है, मतलब जब किताब पढ़ लेते होंगे, है ना, तो उसको तो फेंकनी हो पड़ती होगी, है ना। लेकिन जो मेरी किताब है, जो मेरी मेरी टेलीविजन स्क्रीन है, इसमें तो यहाँ पे काफी सारी जो लाखों जो किताबें हैं, जो मिलियंस ऑफ किताबें हैं, वो यहाँ पे होती हैं, और ये काफी अभी काम की होती हैं, और ये अभी भी काम की हैं। मैं तो अपनी किताब को नहीं फेंकूंगा। मतलब टॉमी ये कहना चाहता है कि जो जैसे हमारे टाइम में क्या होता है, जब हम किताब पढ़ लेते हैं तो हमें वो किताब या तो फेंक देते हैं, लेकिन टॉमी कहता है नहीं, मेरी जो टेलीविजन स्क्रीन है, इसमें तो बहुत सारी बुकें जो है ये स्टोर होती हैं, और ये आज भी जो है उतनी ही काम की है। मैं अपनी बुक को कभी भी नहीं फेंकूंगा। तो वहीं इस पर मारेगी कहती है मेरी किताब भी, जो मेरी जो टेलीविजन स्क्रीन है वो भी ऐसी ही है ना। तो अगर देखिए बताया गया है इस स्टोरी में, जो मार्गी होती है वो 11 साल की होती है, और उसने जो है टॉमी की जितनी जो टेलीविजन स्क्रीन जो बुक होती है वो नहीं देखी होती है ना। और टॉमी जो है वो 13 साल का होता है ना। उसके बाद मार्गी पूछती है टॉमी से तुम्हें किताब कहाँ मिली, है ना। और तो टॉमी उस टाइम जो है वो बुक जो है वो रीड करने में बिजी होता है। वो इशारा करके बोलता है ये किताब जो है मुझे अपने घर में, अपने घर के एटिक में मिली। अच्छा, एटिक आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में जैसे स्टोर रूम होता है ना, स्टोर रूम, जस्ट ये वही है एटिक, है ना। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्त आगे मार्गी पूछती है व्हाट्स अबाउट, व्हाट इट अबाउट, है ना। व्हाट्स इट अबाउट मतलब ये किताब जो है किस बारे में है ना। तो जो है टॉमी कहता है स्कूल के बारे में। मार्गी जो है तभी मार्गी नाक चढ़ाकर बोलती है स्कूल के बारे में क्या, किस स्कूल के बारे में, मुझे तो स्कूल से नफरत है ना। और स्कूल के बारे में क्या लिखना, मार्गी ऐसा कहती है ना। अब एक्चुअल में होता क्या है, मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब और ज्यादा नफरत हो गई थी। एक्चुअल में होता क्या है, उसका मैकेनिकल टीचर उसे जियोग्राफी के टेस्ट में जो है कम मार्क्स दे रहा था, है ना। और मार्गी जो है बार बार फेल हो रही थी, तब तक जब तक उसकी जो मम्मी होती है दुखी होकर काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लेती, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। तो आगे देखते हैं क्या बताया गया है। तो आगे यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यार, काउंटी इंस्पेक्टर एक्चुअल में देखिए, काउंटी काउंटी इंस्पेक्टर एक मतलब इंजीनियर होता है ना। जैसे कई चीजें होती हैं हमारे घर में मैकेनिकल, जैसे फ्रिज हो गया, इन्वर्टर हो गया, कूलर हो गया, तो जब ये खराब होते हैं तो हम इंजीनियर को ही तो बुलाते हैं ठीक करने के लिए। तो ये काउंटी इंस्पेक्टर एक टेक्नीशियन होता है, जो कि उस टाइम के जो रोबोट्स होते हैं, जिनसे उस टाइम के जो बच्चे होते हैं फ्यूचर के, जो बच्चे पढ़ते हैं, ये काउंटी इंस्पेक्टर उनको ठीक करता है ना। अब देखिए काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में क्या बताया गया है ना। अ, जो काउंटी इंस्पेक्टर था ये गोल मटोल आदमी था। इसका लाल चेहरा था, और ये हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा, जिसमें कई डायल और तारे थी, है ना। उसने मुस्कुराते हुए, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है दोस्तों, वो मुस्कुराते हुए मार्गी की तरफ देखता है और उसको एक एप्पल देता है ना। मार्गी को दोस्तों उम्मीद होती है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो इस मशीन को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है फिर, उसका उल्टा ही हो जाता है ना। जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है उसको सबाता है, और जो काउंटी काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो मार्गी की जो मशीन है ना, उसे 1 घंटे में फिर से ठीक कर देता है। मतलब सब कुछ मशीन को खोल के फिर से जोड़ देता है, और उस मशीन को जो है फिर से 1 घंटे में स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे मशीन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्या बताया गया है, मशीन जो है वो काले रंग की होती है, और डरावनी मशीन होती है, मार्गी को एकदम डरावनी लगती है ना। और उसमें एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, जिस पर जो है लेसन्स और जो जो सवाल होते हैं ना मैथ्स के, वो आते थे, है ना। और सबसे बुरा तो मार्गी को उसमें वो
स्लॉट लगता था जहाँ होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे, है ना। और उसे पंच कोड में लिखना पड़ता था। दोस्तों पंच कोड आप समझ लीजिए यार, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप हो गया, है ना। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे स्टार्टिंग में ए फॉर एप्पल बिफोर बॉल हम लिखना सीखते हैं, जस्ट वैसे ही एक पंच कोड यहाँ पे एक लैंग्वेज है ना, जिसको कि मार्गी ने जो है 6 साल की उम्र में सीखा था, है ना। और फिर मशीन जो है तुरंत नंबर बता देती थी, है ना। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब देखते हैं आगे क्या होता है ना। तो आगे बताया गया है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर ने अपना काम खत्म करके मुस्कुराते हुए जो है मार्गी के सिर पर हाथ फेरा और उसकी मम्मी से कहा, लड़की की अ, कोई गलती नहीं है मिसेस जॉन्स, मतलब मार्गी की जो है कोई गलती नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जो भूगोल का जो मतलब जो जियोग्राफी का जो सेक्टर होता है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा तेज हो गया था, जिसकी वजह से मार्गी के टेस्ट में कम नंबर आते हैं, है ना। तो काउंटी इंस्पेक्टर कहता है अब मैंने उसे जो है 10 साल की अ, जो एवरेज है ना, जो 10 साल की जो एवरेज जो स्तर होता है उस पर जो है मतलब क्या कह सकते हैं, जो 10 साल का एवरेज का जो लेवल होता है उस पर मैंने अब जो है जो मैकेनिकल टीचर है उसको सेट कर दिया है ना। वाकई जो मार्गी होती है वो मार्गी की जो प्रोग्रेस होती है वो कुल मिलाकर जो है ठीक ठीक ही है, बट बस वही है, जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है उसका जो लेवल है ज्योग्राफी का वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है ना। और जो है काउंटी इंस्पेक्टर एक बार फिर से जो है मार्गी के सिर पर अपना जो है हाथ फेरता है और वहां से चला जाता है। लेकिन जो मार्गी होती है वो निराश हो जाती है। मार्गी जो है निराश थी। मार्गी को उम्मीद थी कि है जो मशीन है उसको जो है पूरी तरह हटा हटा लिया जाएगा, है ना। एक्चुअल में होता क्या है, मार्गी का जो दोस्त होता है टॉमी, है ना। तो टॉमी की जो मशीन जो है टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है 1 महीने के लिए उसको जो है हटा दिया जाता है। क्यों क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि जो है उसका जो हिस्ट्री का जो सेक्टर होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है ना। हो गया था मतलब, है ना। अंडरस्टैंड यहाँ तक समझ गए? अब आगे चलते हैं, है ना। चलिए देखते हैं दोस्त आगे क्या है स्टोरी में। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो मार्गी है वो टॉमी से बोलती है भला कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, है ना। तभी क्या होता है, टॉमी ने उसे जो है घमंडी नजरों से देखा और कहा, क्योंकि ये हमारे स्कूल जैसा नहीं है बेवकूफ, ये पुराने जमाने का स्कूल है, जो 100 ऑफ ईयर्स पहले हुआ करते थे वो वाले स्कूल, है ना। उसने जो है टॉमी जो है बड़े गर्व से जो है कहा, है ना, कि ये जो है 100 ऑफ ईयर्स जो स्कूल जो सैकड़ों साल पहले जो स्कूल होते थे, जो 100 ऑफ ईयर्स जो पहले जो स्कूल होते थे उन स्कूलों के बारे में जो है बात हो रही है। तो मार्गी को बुरा लगा, है ना। मार्गी को ये बात बुरी लगी। मार्गी कहती है मुझे तो नहीं पता पुराने जमाने के स्कूल कैसे होते थे, है ना। उसने टॉमी के कंधे ऐसे झांक कर जो है किताब पढ़ी। फिर बोली मार्गी, अच्छा वैसे तब भी तो जो है टीचर्स होते थे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे टॉमी क्या रिप्लाई करते हैं मार्गी के क्वेश्चन का, जब मार्गी पूछती है कि पहले भी तो यहाँ पे टीचर होते थे। तो आगे बताते हैं चैप्टर में कि जो टॉमी है वो रिप्लाई देता है, हाँ टीचर होते थे लेकिन वो इंसान होते थे, मशीन नहीं होते थे। फिर जो है मार्गी कहती है इंसान, भला इंसान टीचर कैसे हो सकता है? टॉमी कहता है कि वो थोड़ा मतलब बताता है कि जो पहले के टाइम के जो टीचर थे, जो इंसान जो शिक्षक होते थे, जो टीचर होते थे, वो बच्चों को जो है पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे और उनसे सवाल पूछते थे। और तभी जो है फिर मार्गी कहती है कि इंसान तो इतना होशियार नहीं होता। फिर यहाँ पे जो है टॉमी कहता है होता है, मेरे पापा को भी सब आता है। तो फिर जो है मार्गी कहती है नहीं हो सकता, इंसान कभी मशीन जितना नहीं जान सकता।
फिर वही टॉमी कहता है कि नहीं नहीं जानता है कसम से। आगे देखते हैं फिर आगे क्या बात होती है दोनों के बीच, क्या डिस्कशन होते हैं, चलिए। तो दोस्तों आगे क्या होता है, आगे जो है मार्गी जो है वो चुप हो जाती है ना। वो आगे फिर मतलब बहस नहीं करती और लेकिन बोलती है कि मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं कि घर में मेरे कोई अजनबी आके मुझे पढ़ाए, है ना। मतलब मार्गी को लगता है कि जो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो टीचर्स होते थे वो घर पे आके पढ़ाते थे, इसलिए उसने जो है मार्गी को फिर यही रिप्लाई दिया कि भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं कि मुझे कोई अजनबी घर में आके जो है वो पढ़ाए। तभी जो है क्या होता है, टॉमी और जोर से हंस पड़ा, है ना। टॉमी कहता है कि तुम नहीं जानती मार्गी, उस समय जो टीचर है वो घर नहीं आते थे, बच्चे एक खास जो है बिल्डिंग में जाते थे, वहीं स्कूल होता था। सारे बच्चे जो है वो एक ही चीज पढ़ते थे। फिर जो है टॉमी जो है मार्गी को ऐसा बोलता है, कहता है कि आगे मार्गी कहता है हाँ अगर वो सेम एज के हो, मतलब जैसे कि कोई नर्सरी क्लास का बच्चा है तो उसको नर्सरी क्लास के बच्चे के साथ ही बिठाएंगे, अगर कोई एट्थ क्लास का बच्चा होता है तो उसको एट्थ क्लास के साथ ही बिठाएंगे। नहीं तो नर्सरी क्लास का सिलेबस कुछ और है भैया, एट्थ क्लास का सिलेबस कुछ और है, वहाँ पढ़ाई कुछ और ही हो रही है। मतलब समझ रहे हैं कि ना, कि जो नर्सरी क्लास का जो बच्चा भाई वो एट्थ क्लास के लेवल की पढ़ाई थोड़ी कर पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है ना। आगे फिर मार्गी कहती है कि पर मेरी मम्मी तो कहती हैं कि जो टीचर होते हैं उनको हर एक बच्चे को हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए और हर बच्चे को अलग अलग जो है वो सिखाना चाहिए, है ना। और पर फिर टॉमी कहता है कि हाँ लेकिन उस समय जो है ऐसा नहीं होता था, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मत पढ़ो किताब। मतलब टॉमी कहता है कि हाँ उस समय के टाइम पीरियड में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अगर तुम्हें किताब पसंद नहीं है तो तुम ये किताब मत पढ़ो। फिर जो है मार्गी कहती है मैंने कब कहा मुझे पसंद नहीं है, बल्कि मार्गी तो वो किताब जो है पढ़ना चाहती थी। क्यों पढ़ना चाहती थी, क्योंकि वो उस समय के स्कूलों के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती थी, है ना। आइए दोस्तों देखते हैं अब आगे क्या होता है। आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि वो दोनों जो है अभी किताब आधी भी नहीं पढ़ पाए थे, इतने में आवाज आती है मार्गी की मम्मी की कि मार्गी स्कूल, मतलब कि जब जो है मार्गी और ये टॉमी ये किताब पढ़ रहे थे लेकिन ये अभी आधी भी किताब जो है नहीं पढ़ पाए थे, इतने में मार्गी की मम्मी जो है मार्गी से कहती है बेटा स्कूल का टाइम हो गया है। इतने में फिर मार्गी जो है ऊपर देख के कहती है नहीं मम्मी अभी टाइम नहीं हुआ, मतलब है ना ऊपर देख के इन द सेंस शायद घड़ी वगैरह होती होगी। तो मार्गी ऊपर देख के कहती है ऐसा। इतने में फिर एक बार फिर से मिसेस जॉन जो है जो कि मार्गी की मम्मी है उनकी आवाज आती है और वो कहती है कि तो शायद टॉमी के स्कूल का टाइम हो गया है। ठीक है, फिर मार्गी कहती है कि मार्गी टॉमी से कहती है क्या ये जो किताब है मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। शायद मार्गी ने ऐसा लापरवाही से कहा टॉमी से। उसके बाद दोस्तों फिर आगे देखिए, आगे यहाँ पे स्टोरी में बता रहे हैं कि जो टॉमी होता है फिर वो जो है जो किताब है उसको जो है बगल में दबाकर जो है सीटी बजाता हुआ वहां से निकल जाता है मार्गी के घर से, है ना। और जो मार्गी होती है वो भी अपने जो है स्कूल रूम में जो है वो चली जाती है। और देखिए मार्गी का जो स्कूल रूम होता है वो उसके बेडरूम के जस्ट यहाँ पे बगल में ही होता है ना। और जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर होता है वो उसका जो है इंतजार कर रहा होता है। मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर होता है वो डेली जो है एक ही टाइम पे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और सिर्फ मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है सैटरडे संडे जो है स्टार्ट नहीं होता, मतलब कह सकते हैं कि जो सैटरडे संडे होता है वो यहाँ पे फ्यूचर के बच्चों का जो है वो छुट्टी होती है सैटरडे संडे को, है ना। और लेकिन यहाँ पे मार्गी की मम्मी का क्या मानना था, देखिए मार्गी की मम्मी का मानना ये था कि जो बच्चे हैं उनको सैटरडे संडे को भी पढ़ाना चाहिए, मतलब सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं वो रेगुलर ही सीखते हैं ऐसे, मतलब उनके कहने का मतलब था अगर हम बीच में ऑफ कर देंगे तो जो एक जो कंसिस्टेंसी है वो जो है टूट जाती है ना। और इतने में देखिए यहाँ पे फिर जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है इतने में उनकी उसकी स्क्रीन पे क्या लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है कि हाँ यहाँ पे बता रहे हैं कि मार्गी की जो मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन में जो है आज का जो लेसन है उसके बारे में
लिखा होता है जो कि है अर्थमेटिक के ऊपर होता है। इतने में ही फिर जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर होता है वो जो है मार्गी से कहता है कि आप अपना जो है जो कल का होमवर्क है वो प्लीज यहाँ पे पेपर स्लॉट में जो है यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, है ना। आगे दोस्तों यहाँ पे स्टोरी में बता रहे हैं कि आगे यहाँ पे बताया गया है कि मार्गी ने एक लंबी सांस लेते हुए होमवर्क स्लॉट में डाल दिया। और कैसे जो है मार्गी का मन जो है उस समय पुराने स्कूल के बारे में सोच रहा था, जब मार्गी के दादाजी छोटे थे, है ना। और उस टाइम के जो सारे मोहल्ले के बच्चे यहाँ पे कैसे मिलते थे स्कूल के मैदान में, जो है हंसते खेलते थे, है ना। कैसे एक दूसरे के साथ क्लास में बैठते और फिर जो है दिन के अंत में मतलब डे के एंड में कैसे वो घर जाते थे और एक जैसी जो है वो चीजें सीखते थे, ताकि एक दूसरे की मदद कर सके और आपस में जो है डिस्कस कर सके, है ना। और उस टाइम के जो टीचर्स होते थे वो ह्यूमंस होते थे, इंसान होते थे, है ना। अंडरस्टैंड यहाँ तक समझ गए आप? तो दोस्त आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मार्गी उन्हीं सोचो ख्यालों में खोई हुई थी, तो मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर थे उनकी स्क्रीन पर जो है मैथमेटिक्स के जो सम्स होते हैं, जो अर्थमेटिक जो चैप्टर चल रहा था वो सम चल रहे थे। लेकिन भाई मार्गी मार्गी को यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इतना ध्यान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो मार्गी होती है वो पुराने टाइम के जमाने के जो बच्चे थे वो उसी इमेजिनेशन में खो जाती है कि उस टाइम के बच्चे जो है आपस में एक साथ मतलब मिलजुल के मतलब आपस में खेलते थे और उन्हें मतलब कितना मजा आता होगा, है ना। और इसी के साथ ये चैप्टर जो है खत्म हो गया है। आगे देखते हैं इस चैप्टर में जो है मोरल ऑफ द स्टोरी वो क्या दिया गया है ना। तो दोस्त यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे मोरल ऑफ द स्टोरी में बताया गया है ह्यूमन इंटरेक्शन इज लर्निंग इज वैल्यूएबल एंड इंजॉयबल। मतलब जो सीखने में जो है ह्यूमन का जो इंटरेक्शन होता है भाई साहब, उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है और वो इंजॉयबल होता है ना। और टेक्नोलॉजी कभी भी जो है इसको पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकती। इस जो जो सीखने का जो आनंद होता है, जो ह्यूमंस के साथ सीखने का जो जॉय होता है, आनंद होता है ना, उसको कभी भी टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये था यहाँ पे जो है मोरल ऑफ द स्टोरी। और दोस्तों इस चैप्टर जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो में कुछ कुछ जगह पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बीच बीच में बाहर से नॉइस आ गई थी, तो प्लीज़ आप इस में जो नॉइस है थोड़ा सा आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे माहौल थोड़ा सा ऐसा है ना। तो आप प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा बहुत मुझसे भी अगर टंग इधर उधर स्लिप हो गई हो तो मैं उसके लिए भी आपसे माफ़ी चाहूँगा। बट हाँ, चैप्टर के यहाँ पे फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगर इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेरी हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे दे दिए जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का जो हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारी जो है चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें। और हाँ भैया, अगर मेरी मेहनत थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो यार प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।